ये सामने आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। अंबेडकर पार्क को लोग हाथी पार्क भी कहते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आपका MS ब्लॉगर। आज मैं आपको भीमराव अंबेडकर पार्क नकलों को विजिट करने आया हूं। यदि आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स जरूर करिएगा। और इस पार्क में कितने हाथियों के स्टैचू लगे हुए हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए इस पार्क की भव्यता और सुंदरता को मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले रोड पार कर लेते हैं। चलिए इस गेट से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यह पार्क सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। सबसे पहले हम लोग टिकट लेते हैं। ये सामने आपको टिकट घर दिखाई पड़ रहा है। प्रति 15 रुपये टिकट है यहाँ। भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल मुख्य प्रवेश द्वार है। ये इसी दाहिने ओर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको हवाई जहाज, सड़क मार्ग व रेल मार्ग से चारबाग आना होगा। ये सामने आपको जो शिला दिखाई पड़ रही है, इस शिला में इस पार्क से संबंध में लिखा गया है कि कितने एकड़ ज़मीन में बना हुआ है और इसके बनाने में कितने रुपए लगे हुए हैं और इस पार्क में कितने हाथी हैं। ये सब मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। आप लोग गिनकर बताइए कि कितने यहाँ हाथी लगे हुए हैं। यह पार्क गोमती नगर के करीब 107 एकड़ की जमीन में फैला है। इस पार्क को 700 करोड़ रुपए की लागत से बसपा प्रमुख मायावती के शासन काल में बनाया गया था। इतना भव्य और सुंदर दरवाजा है। अब हम आपको सामने ले चल रहे हैं। ये सामने आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। इसके अगल बगल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की काफ़ी मूर्ति लगी हुई हैं। इस मूर्ति के नीचे मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है लिखा हुआ है। ये सामने आपको इस पार्क का नक्शा दिखाई पड़ रहा है। इसके बगल में बहन मायावती जी की मूर्ति लगी हुई है। मैं इस पार्क को पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए मेज पर कुछ लिख रहे हैं। चारबाग से आप ऑटो व टैक्सी द्वारा आप इस पार्क में आ सकते हैं। ये पूरा पार्क का निर्माण राजस्थान से मंगाए गए लाल पत्थरों से हुआ है। अब मैं आपको ऊपर ले चल रहा हूँ। इस पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने 2008 में किया था। मैं ऊपर से ये पूरा पार्क दिखा रहा हूँ। यहाँ से कितना सुंदर ये पार्क दिखाई पड़ रहा है। हम गेट के बिल्कुल सामने अब की ओर चल दिया है। ये सामने हाथी बने हुए हैं। ये देखिए पूरा संगमरमर से बना हुआ है, खंभ है। हाथी देखा शुरू हो गया है।
मैंने आप लोगों से पूछा था कि इस पार्क में कितने हाथी के स्टैचू बने हुए लगे हैं। कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये यहाँ देखिए, यहाँ से लाइन से हाथी दोनों तरफ लगे हुए हैं। इस पार्क में 62 हाथियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी है। अब मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूं। अब मैं इस गैलरी से बाहर चल रहा हूँ। सामने आपको भीमराव अंबेडकर की स्टैचू दिखाई पड़ रहा है। इसी के पीछे बनी हुई गैलरी को मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको सामने की ओर ले चल रहा हूँ। मैंने चारों तरफ से आपको गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाने की कोशिश की है। पार्क में ज़्यादातर खुजरिया के पेड़ लगे हुए हैं। गेदा पीपल के पेड़ लगाए गए हैं। इसी स्थान पर आपको काफ़ी पीपल के पेड़ नज़र आएंगे। ये पीपल के पेड़ गौतम बुद्ध की मूर्ति के दाहिनी ओर लगे हुए हैं। काफ़ी संख्याओं में ये पौधे हैं। अब मैं आपको इसके दाएं ओर ले चलता हूँ। इस अंबेडकर पार्क को लोग हाथी पार्क भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हाथी की संख्या बहुत ही अधिक है। अब मैं आपको सामने ले चल रहा हूँ। ये सामने आपको इस पार्क का मानचित्र को दिखाया गया है। बाएं ओर आपको सुश्री बहन मायावती का स्टैचू बना हुआ है और दाहिने ओर आपको मानी काशी राम जी का स्टैचू बना हुआ है। ये आपको मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन 10 स्थल ले चल रहा हूँ। मैं आपको ऊपर ले चल रहा हूँ। अब के सामने आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय बना हुआ है। इसमें ये सामने बहन मायावती मूर्तियां लगी हुई हैं।
ये सामने बाहर निकलने का गेट है। हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। पूरा पार्क देख चुके हैं।